तो वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं जुल्फ़िकार मोहम्मदी। वापस आ गया हूं आपके पास उसी टॉपिक को लेके जो आप मुझसे सुनना और देखना चाहते हैं, वही सम अननोन, अनहर्ड, अनकॉमन, अनसिन इंग्लिश वर्ड्स। लेकिन उससे पहले आप मेरा एक कोट देखिए। ए विराइल एंड डाउटी ऑब्स्टिनेट कैन बिकम अ लिटरेचर प्रोवाइडेड दैट ही कम्स आउट ऑफ हिज पैराकॉज़्म। A virile and doughty obstinate can become a literature provided that he comes out of his paracosm। ये मेरा कोट है। कैसा लगा आपको? इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अनसीन हैं, अनकॉमन हैं। इस बार मैंने सोचा है कि कुछ नया करते हैं। इन सारे अनकॉमन वर्ड्स को जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक कोट में डाल दिया है। अब मैं बारी बारी से आपको इन वर्ड्स का मीनिंग बताता हूँ। सबसे पहले हमने कहा था विराइल। विराइल का मतलब होता है हौसलामंद, करेजियस, बोल्ड, ब्रेव। आप किसी भी इंसान को कह सकते हैं कि ही इज़ विराइल। चूँकि ये एडजेक्टिव होता है तो आप इसलिए यूँ नहीं कह सकते हैं कि ही इज़ अ विराइल। विराइल के आगे फिर आपको मैन वगैरह लगाना पड़ेगा। आप कह सकते हैं अ रेसलर मस्ट बी विराइल। फेस द सिचुएशन एंड बी विराइल। तो इस तरह से विराइल का यूज़ किया जाता है। मतलब होता है करेजियस, हौसलामंद, मानसिक तौर पर मजबूत। अब बात करते हैं डाउटी की। डाउटी का भी वही मीनिंग होता है जो विराइल का होता है, यानी कि करेजियस, मानसिक तौर पर मजबूत, डिटर्मिन्ड। अब आप कहेंगे कि आपने कोट में दो सिनोनिम एक साथ यूज़ क्यों किए हैं? तो दो सिनोनिम एक साथ किसी भी लैंग्वेज में तब यूज़ किए जाते हैं जब हमें किसी बात पर ज़्यादा जोर देना होता है। मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ। देखिए, जब आप कहते हैं किसी इंसान के बारे में कि वो बड़ा कमीन और जलील है, तो यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, आप कमीन और जलील दोनों एक ही मीनिंग में लेते हैं। ये दोनों सिनोनिम होते हैं, लेकिन आप एक साथ क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि आप किसी आदमी की नीचता पर जोर दे रहे हैं। इसी तरह हमने विराइल और डाउटी एक साथ यूज़ किया है तो हम किसी इंसान के करेज पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो डाउटी का भी वही मतलब होता है जो विराइल का होता है। दोनों एडजेक्टिव होते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। पंडित नेहरू वाज ए डाउटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। ही इज़ अ मैन ऑफ डाउटी डिटर्मिनेशन। और अब बात करते हैं ऑप्सीमेथ की। ऑप्सीमेथ नाउन होता है, मतलब होता है वो आदमी जो देर से सीखना शुरू करता है। देर से सीखना शुरू करने को लेके आप स्लो लर्नर मत समझिए, बल्कि लेट लर्नर समझिए। एक मिसाल देता हूँ आपको। मैंने 25 या 26 साल की उम्र में कंप्यूटर सीखना शुरू किया था, तो कंप्यूटर के मामले में मैं ऑप्सीमेथ हुआ। तो ऑप्सीमेथ वो होता है जो ज़्यादा उम्र में कोई काम करना सीखता हो। फिर चाहे आप स्टडीज़ सीखते हो या कोई लैंग्वेज सीखते हो या मेरी तरह कंप्यूटर सीखते हो, आप ऑप्सीमेथ होते हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं आई एम एन ऑप्सीमेथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर लर्निंग। My mother learnt Arabic at the age of 60. She is an opsimath। तो इस तरह से ऑप्सीमेथ का यूज़ किया जाता है। और अब बात करते हैं लिटरेचर की। तो जैसा ये वर्ड अपनी स्पेलिंग से नज़र आता है, ये बिल्कुल वैसा ही है। इसका ताल्लुक लिटरेचर से है। लिटरेचर या लिटरेटर वो इंसान होता है जो कोई राइटर हो, कोई ड्रामेटिस्ट हो, कोई एसेइस्ट हो, कोई पोइट हो। मतलब लिटरेचर का काम करने वाला आदमी लिटरेचर कहलाता है। आप आम भाषा में किसी काबिल इंसान को भी जो लैंग्वेज के मामले में काबिल हो, लिटरेचर कह सकते हैं। आप कह सकते हैं फ्रांसिस बेकन वॉज ए ग्रेट लिटरेचर। वॉज शेक्सपियर ए ग्रेट लिटरेचर? आई वॉन्ट टू बिकम अ लिटरेचर दो आई एम एन ऑप्सीमेथ। तो इस तरह से आप लिटरेचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आखिरी वर्ड जो मैंने आपसे बताया था, पैराकॉज़्म। पैराकॉज़्म का मतलब होता है एक इमेजिनरी वर्ल्ड। हम सब अपने अंदर एक इमेजिनरी वर्ल्ड रखते हैं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। बस यह है कि हमें उस इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम कोई काम करना शुरू करते हैं और हम अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में खो जाते हैं। मान लीजिए किसी ने दुकान शुरू की है और वो अपने पैराकॉज़्म में खो गया है, एक ख़याली दुनिया में खो गया है कि मेरी दुकान इतना अर्न करेगी, फिर उससे मैं ये अर्न करूँगा, फिर इस तरह करूँगा, और बढ़ते बढ़ते उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है, जबकि होता कुछ भी नहीं। तो इस फीलिंग को, इस टेंडेंसी को आप पैराकॉज़्म कह सकते हैं। अब इस्तेमाल कर सकते हैं कम आउट ऑफ योर पैराकॉज़्म। अपनी ख़याली दुनिया से बाहर आइए।
Come out of your paracosm and face the reality. You are very good, but you live in your paracosm. तुम बहुत अच्छे हो, बस तुम अपने पैराकॉस्म में रहते हो। अब आखिरी चीज़ जो इसमें रह गई थी वो थी प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है शर्त ये है कि, ये ग्रामर की स्ट्रक्चर होती है। आप इसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं, यू कैन पास प्रोवाइडेड दैट यू वर्क हार्ड। तुम पास हो सकते हो बशर्ते तुम मेहनत करो। आई कैन फॉरगिव यू प्रोवाइडेड दैट यू अपोलोजाइज। मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ बशर्ते तुम माफ़ी मांग लो। आई कैन कम, ही कैन कम हियर प्रोवाइडेड दैट यू कॉल हिम। वह यहाँ आ सकता है बशर्ते तुम उसे बुलाओ। तो इस तरह से प्रोवाइडेड दैट का यूज़ किया जाता है। पहले सेंटेंस में कैन लगाया जाता है और प्रोवाइडेड दैट के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अरे हाँ, कोट का क्या मीनिंग हुआ? कोट का मीनिंग हुआ कि एक आदमी भले ही देर से सीखना शुरू करे, वो एक लिटरेचर बन सकता है, वो एक काबिल आदमी बन सकता है, बशर्ते उसके अंदर हौसला हो और वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में खोया ना रहता हो। आप मेरे कोट से अग्री हैं या नहीं हैं ये भी बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के वर्ड आपको कैसे लगे जानने का इंतज़ार करूँगा। दुआओं में याद रखिए। सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद ज़ैड मोहम्मदी। खुदा हाफिज़।